अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी रात को सहरी से, और किचन में आई हूँ मैं सहरी बनाने के लिए। तो आटे के पेड़े मैंने जैसे ही बनाए हैं तो मुझे याद है कि रात सालन आलू का बना हुआ था, तो मैंने फिर उसमें से आलू लिए ताकि आलू के पराठे बनाए जाएँ। और बिल्कुल अचानक मेरा प्लान बना इसका। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आलू के पराठे बनाए थे। मैंने साथ सिर्फ आलू लिए हैं हंडिया से, और उसमें हल्का सा नमक डाला है और थोड़ी सी मिर्च तेज़ रखी है, क्योंकि आपको पता है आलू के पराठे के साथ तेज़ मिर्च अच्छी लगती है। मुझे तो खैर आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, और आलू के पराठे चाय के साथ, दही के साथ, अचार के साथ, मुझे तीनों चीज़ों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपको आलू के पराठे कैसे लगते हैं और आप किस चीज़ के साथ ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सी सहरी है, क्योंकि रमज़ान तो गुज़र चुका है और तकरीबन महीना होने वाला है। तो ये जी हम शवाल के रोज़े रख रहे हैं। पहले कभी नहीं रखे थे, लेकिन इस दफ़ा चूँकि मुझे जॉब से ऑफ था लॉकडाउन की वजह से, तो बस फिर अचानक मेरा प्लान बना कि ये रोज़े रखने हैं मैंने। और जैसे आप सबको पता है कि ये 6 रोज़े होते हैं, और आपकी मर्ज़ी है कि आप 6 मुसलसल रख भी सकते हैं, आप 1 दिन का गैप डाल के भी रख सकते हैं, आप 2 दिन का भी रख सकते हैं। मतलब आप अपनी सहूलत के मुताबिक पूरे महीने में ये 6 रोज़े रख सकते हैं, और इसका बहुत सवाब है जो अहादीस वगैरह में इसके बारे में पढ़ा, ये सुना है। तो बस फिर इस दफ़ा मेरा इरादा बना और मैंने सोचा कि नहीं, मैंने रखने हैं, और अल्लाह पाक का लाख लाख करम है कि मैंने रखे हैं, और अल्लाह मियाँ इसको कबूल करे। और ये मैं अपने लिए बना रही हूँ जी फ्राई अंडा। मुझे रमज़ान में भी फ्राई अंडा मैंने बहुत खाया है, और अभी भी मैं अपने लिए फ्राई अंडा बना रही हूँ। मुझे अंडा जो है ना, बॉयल एग बहुत पसंद है, वो मैं ज़र्दी के साथ खा लूँगी, ऑमलेट में ज़र्दी खा लूँगी, लेकिन फ्राई अंडे की ज़र्दी मुझसे नहीं खाई जाती। पता नहीं, अम्मी बताती हैं बचपन में तो मैं बड़े शौक़ से खाती थी, लेकिन अब नहीं मुझसे खाई जाती है। वो या तो भाई ने खानी होती है, या मैं बाकी घर वालों की मिन्नत कर रही होती, क्योंकि अम्मी का होता है कि उसको ज़ाया नहीं करना है, और अच्छी बात है, ज़ाया वाक़ई भी नहीं करना चाहिए। ये अगले दिन जी असर के टाइम मैंने शूट किया, और ये मैंने आपको दिखाना था कि अम्मी के प्लाट में आते हैं जी ये कव्वा साहब। और समझ से बालातर है कि ये कव्वा साहब क्यों आते हैं, क्योंकि मुसलसल पिछले 6 माह से ये आ रहे हैं, जो हमने नोटिस किया है। क्या पता उससे पहले से आते हों, और एक मखसूस टाइम आते हैं, मुसलसल बोलते हैं, और ये नहीं पता कि क्यों आते हैं, क्योंकि घोंसला वगैरह भी नहीं बना रहे, लेकिन एक ही टाइम है, आके बैठते हैं और बोल रहे होते हैं। जब भी आप असर के टाइम बाहर निकलो, कमरे से बाहर सहन में आओ, तो ये बोल रहा होता है। और कई दफ़ा अगर आप जल्दी आ जाओ और ये ना आया हो, तो आप इसको मिस भी करते हैं कि आज आया नहीं है, पता नहीं किधर रह गया है। तो खैर, अम्मी के प्लाट में बड़े प्यारे प्यारे परिंदे आते हैं, बुलबुल, चिड़िया वगैरह, जिनके नाम हमने अपने बचपन में कज़न्स वगैरह ने मिल के रखे हुए थे, और पंजाबी में उनके बड़े मज़े मज़े के हमने नाम रखे हुए, इनकी हाइट के हवाले से, इनकी फ़िज़ीक से के हवाले से। अगर आपको मैं बताऊं तो आप लोग यकीनन आप लोग भी इंजॉय करेंगे और हंसेंगे, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगी। खैर, ये रोज़े के बाद मैंने अपने लिए बनाई थी जी, इफ्तारी के बाद कॉफ़ी बनाई थी अपने लिए। आपको पता है कि आप चाहे रोज़ा आप रमज़ान का रखें या शवाल के हों, या वैसे भी आप रखें, अफ्तारी के फ़ौरन बाद आपको चाय या कॉफ़ी लाजमी चाहिए होती है, क्योंकि उसके बगैर वो आप में एनर्जी नहीं आती है। और मुझे पता है मेरी बहुत सी बहनें इस बात से एग्री करेंगी कि पूरा रमज़ान उन्होंने भी फ़ौरन अफ्तारी के बाद चाय ही बना के पी होगी या कॉफ़ी वगैरह बना के पी होगी, क्योंकि उसके बगैर अगला काम ही नहीं हम कर सकते, स्टेमिना ही नहीं आता है। खैर, पूरा रमज़ान मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया है, और इसकी वजह सिर्फ यही थी कि मैं बिज़ी बहुत थी, और मुझे वैसे भी पता नहीं है, मेरी अपनी एक सोच है कि रमज़ान जो है वो पूरे साल का सबसे मसरूफ़ तरीन महीना मुझे लगता है। और यकीनन है भी ऐसा, क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़े एक कैलकुलेटिव वे में चल रहा होता है पूरा रमज़ान। आपकी एक रूटीन बन जाती है पहले दिन से ही कि सहरी करो, फजर पढ़ो, फिर उसके बाद सो जाओ, ज़ोहर हो जाए, फिर कुरान पाक पढ़ लो, असर हो जाए तो इफ्तारी की तैयारी कर लो, मगरिब के साथ ही फिर थोड़ी देर बाद इशा हो जाए तो आप तरावियाँ पढ़ लो, और फिर कुरान नफल पढ़ लो, फिर आप सो जाओ। मतलब बहुत एक मसरूफ़ियत वाला महीना है।
और मैं अक्सर अपनी मतलब बाकी यूट्यूबर्स के मैं देख रही थी, जो मेरी बहुत पसंदीदा यूट्यूबर्स हैं जिनको देख के मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, और उनमें ज़्यादातर मैरिड हैं, बच्चों वालियाँ हैं माशाल्लाह से, और कई के बिज़नेस हैं। उन सब मसरूफियात के साथ साथ वो लोग वीडियोज़ भी अपलोड कर रहे थे और बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना के अपलोड कर रहे थे। और मैं जब भी उनकी वीडियोज़ को देखती थी तो मैं कहती थी भाई इनकी हिम्मत को सलाम है, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। मैं पूरा रमज़ान में, मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊँ कि मेरा यही होता है कि जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होता है, हर दफ़ा मैं और मेरी बहन हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ डिवाइड कर लेते हैं कि जी सहरी मेरी ज़िम्मेदारी, अफ्तारी आपकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि मैं अफ्तारी तक इतनी मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी होती है कि मेरे पे हो तो मुझे होता है कि जी बस आप एक जूस ठंडा शरबत का एक गिलास ले लें, या जूस का एक गिलास ले लें, या नींबू पानी ले लें, या सादा पानी का गिलास लें, खजूर लें और रोज़ा खोल लें। और मेरे घर वाले भी यही कहते हैं कि अगर इस पे अफ्तारी हो तो बस हम शरबत का गिलास या खजूर पे ही हम रोज़ा खोलेंगे। लेकिन सहरी मैं फिर उनकी पसंद की बनाती हूँ, वो मैं बड़ी उस टाइम ज़रा फ्रेश होती हूँ, जो जो जिसको चाहिए, लस्सी, नमकीन, मीठी, चाय, फ्राई अंडा, ऑमलेट, पराठा, सादा रोटी, वो उनकी पसंद की ही मैं बनाती रही हूँ। लेकिन अफ्तारी के टाइम तक मेरी पहले ही हिम्मत जवाब दे चुकी होती है थी, और मैं हमेशा ये कहती थी कि जी क्या ज़रूरत है इन पकौड़ों समोसों को बनाने की। और इस हवाले से भी मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊंगी। तो ये आप देख रहे हैं जी कि गिफ्ट हर्बल विटामिन सी का आपको नज़र आ रहा है। ये मैंने आपको पिछला एक मेरा ब्लॉग आपने देखा होगा जिसमें मैंने कुछ चीज़ें एक ऑनलाइन पेज से मंगवाई थी, तो हर्बल प्रोडक्ट्स थी, तो उनमें से ये एक उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा था, और उसका बार बार उनका मैसेज भी आ रहा था कि आपने इसका रिव्यू नहीं दिया हमें। तो मैंने सोचा चलें आज इसका रिव्यू दिया जाए। तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि आप इसको कच्चे दूध में या रोज़ वाटर में मिक्स करके लगा सकते हैं। तो मैंने फिर इसको कच्चे दूध में मिक्स करके लगाया था। और मैं आपको एक पर्सनली बात बताऊं कि मेरी बहुत सी बहनों की तरह मैं भी बड़े नाम वाली कॉस्मेटिक्स की चीज़ों या बड़ी ब्रांडेड चीज़ों की तरफ ही हम लोग जाते हैं कि जी वो स्किन के लिए अच्छी होती हैं। लेकिन इस दफ़ा जब मैंने ये हर्बल मंगवाई हैं, मुझे इससे इतनी अच्छा रिज़ल्ट मिला, और मेरी बड़े स्किन के हवाले से जो मसले मसाइल थे वो हल हुए हैं। और मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि आप लोग ज़रूर एक दफ़ा इनको ट्राई करें, क्योंकि वो तो हम ट्राई करते ही रहते हैं, मुख्तलिफ आती रहती हैं कंपनीज़ की, तो आप एक दफ़ा इन हर्बल को भी ट्राई करें तो आपको यकीनन बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। खैर ये आधी रात को जो मुझे एकदम भूख लगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लिए बनाया जाए बर्गर। तो ये कबाब मैंने 2 लिए, उसको उनके छोटे छोटे रेशे कर लिए थे। जब मैं बना रही थी तो मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी, तो मैंने खीरे भी काट लिए, टमाटर भी काट लिए, बंद गोभी भी काट ली। लेकिन जब बर्गर बनाने का टाइम आया, बनाते बनाते खीरे तो मैंने स्किप कर दिए कि मैं नहीं खाऊंगी। खीरे तो वैसे मैंने लिए थे साथ, लेकिन बाकी चीज़ें मैंने ज़रूर डाली थी। खैर मैं आपसे कह रही थी, मैं आपको एक पकौड़ों समोसों के हवाले से एक बड़ी मज़े की बात बताऊं। पूरा रमज़ान हर साल मेरा अपनी अम्मी के साथ और बहन के साथ इस पे बहस होती है कि ये जी इफ्तारी में ये पकौड़े समोसे किसने ईजाद किए। क्योंकि मुझे नहीं पसंद, मुझे सिर्फ अगर पसंद है तो मुझे बेसन वाले चिप्स पसंद हैं। वो मेरा होता है कि अगर बनाए जाएँ तो वो बना लिए जाएँ, उस शरबत का गिलास हो और खजूर हो। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मुस्लिम जहाँ भी हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैंने अक्सर देखती हैं हम लोग ब्लॉग्स वगैरह में या वीडियोस में, तो कोई ना कोई उनका फ्राई आइटम लाजमी होता है इफ्तारी में। जितने मैंने देखे हैं, जो मुझे जितना मुझे आइडिया हुआ है, और इवन मेरी अम्मी भी बताती हैं, वो कहती हैं कि हमारे बचपन में, जो कि आज से 50-55 साल पहले की बात है, वो बताती हैं कि उस टाइम भी पकोड़े समोसों का ऐसे ही क्रेज़ होता था, लोग बनाते थे और खाते थे बड़े मज़े से। इवन बाहर अम्मी कहते हैं कि जो गली में बेचने वाले भी आते होते थे, तो उससे भी हम लोग बड़े लेके शौक़ से खाते थे। तो मैं अक्सर यही अम्मी से कहती थी, ये कौन है जिस बंदे ने ये इफ्तारी ईजाद की है, वो ये कोई और सादा सी इफ्तारी ईजाद नहीं कर सकता था। खैर ये भी सबकी अपनी अपनी पसंद है। मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद है मेरे अलावा, और सब बड़े शौक़ से खाते हैं। और जैसे मुझे बर्गर पसंद है, ये मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है। तो बस इसी तरह ही है, हर बंदे का अल्लाह ताला ने टेस्ट अलग बनाए हैं। और आप भी यकीनन आजकल जैसे जो हालात हैं उसमें तो यही है कि जी ऐसी चीज़ें आप लोग घर में ही बना कर खा लें। बाहर से लेने से बहुत हज़ार गुना बेहतर है कि आप घर में बनाएं, क्योंकि सबसे पहले तो आपकी जान है तो जहान है, जैसे एक बड़ी मशहूर बात है, वो वाकई सही बात है। आजकल के हवाले से तो ये बहुत ही सही बात है।
और मुझे लगता है ये जो वायरस आया है इसने हम लोगों को ज़िंदगी की कदर करना सिखा दिया है। मैंने तो वैसे बहुत से लोगों को देखा है उनका ज़िंदगी के हवाले से ना जो नज़रियात हैं वो बदल गए हैं, कि पहले जो ज़िंदगी को बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते थे वो अब हर चीज़ की कदर करने लग गए हैं। और करनी भी चाहिए, मुझे लगता है हर मोमेंट आपको अब एंजॉय करना चाहिए, चाहे वो आपके माँ बाप के साथ हैं, बहन भाइयों के साथ हैं, दोस्तों के साथ हैं। और अपना रिश्ता जितना आप अपने रब के साथ मज़बूत बनाएंगे उतना ही आपको ज़िंदगी में ज़्यादा खुशियाँ और ज़्यादा आप अच्छा फ़ील करेंगे। तो खैर मैंने ये बर्गर बनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप लोग भी अपने घर में बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।